भगवान की जो तृतीय पत्नी है सत्यभामा, उनको थोड़ा अभिमान है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को अभिमान दूर करवे के काजे कछु तो करना पड़ेगा। और स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे? डरते हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। और मान का हनन जो करे उन्हीं का नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे, हनुमान शब्द का अर्थ ही है ये, जिनकी सन्निधि में जाकर के अगर मान का हनन ना होता हो तो वो हनुमान नहीं। ठाकुर जी ने स्मरण किया, हनुमान जी महाराज जल्दी पधारो। हनुमान जी महाराज द्वारिका आए। ठाकुर जी ने जाकर के, इधर देखो इधर देखो, ठाकुर जी ने जाकर के अपनी सब पटरानियों को बुलाया और पटरानियों से कहा भैया देखो आज हमारे यहां एक अतिथि आ रहे हैं। सब पटरानी बोली कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम सुनते सब प्रसन्न हो। बोले ये तो त्रेता युग में आपके राम अवतार में थे, द्वापर में भी बोले वो तो चिरंजीवी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में रहते हैं। बोले हमारी इच्छा है कि एक बार हम, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये अन्य भावों से कथा आती है। तो भगवान ने हनुमान बोले हमने हनुमान जी को बुलाया है कि आओ हमारी द्वारिका में दर्शन कर जाओ। तो रुक्मणी आदि बोली हम पकवान बनाए, हम लड्डू बनाए, हमने सुनी उनको प्रसाद का बड़ा अभ्यास है। ये द्वार खोल दीजिए, वहीं बैठ जाएंगे। अब अंदर तो आ नहीं सकते, वहीं बैठा दो, द्वार खोल के। इधर देखो क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते। तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते हैं। अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं। सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं। सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूं सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मणी बन करके आई हैं, पर भगवान की लीला को रुक्मणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया, आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाइए, आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए। और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो। आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी, पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो है। ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था
उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे। पर राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था, और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी। और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनकी एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है। इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में से रुक्मणी जी आई, और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यमा आपने किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले हाँ, आप प्रणाम। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख हुए। भगवान के 8 पटरानियां हुई। फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,000 राजकुमारियां बंदी थी। उनके यहां से ठाकुर जी सबको मुक्त करा करके लाए, और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 ये भगवान की पटरानियां हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के, बैठ जाओ, 8 प्रमुख विवाह हुए। और तत्पश्चात भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, भगवान की नित्यचर्या का वर्णन और राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार, वो सब भाव वहां सुनाए गए। बंधुओं, एक हम जानकारी और दें, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत में कल हम लोग जिस संदर्भ का एक किंचित मात्र श्रवण कर रहे थे, उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपी संवाद, जहां पर गोपियों ने उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। फिर उन्हीं उद्धव के साथ में द्वारिका में हुआ कृष्ण उद्धव संवाद। तो ठाकुर जी की उद्धव से वार्ता होती है, और इतना अद्भुत प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। तो कृष्ण उद्धव संवाद हम इस बार स्वच्छंद एक कथा कर रहे हैं कृष्ण उद्धव संवाद पे ही, और कथा है 10 से 16 अक्टूबर बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज इसी कृष्ण उद्धव संवाद के बाद बद्रीनाथ चले गए थे। वहां जाकर के उन्होंने तप किया। तो 10 से 16 अक्टूबर तक, शायद यही तिथि है, जाने 11 से 17, हमें पता, यही है शायद संभव। शरद पूर्णिमा के बाद है, शरद पूर्णिमा उत्सव गोवर्धन में है, उसके बाद बद्रीनाथ में है।
अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। अगर आपको केवल बैठ करके ध्यान साधना योग आदि के विषय में जानना हो, उस कथा को जरूर सुनिएगा। ठाकुर जी ने बैठ करके वहां पर ऐल गीत, वहां पर उद्धव जी महाराज को कई भाव ठाकुर जी ने सुनाए हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग आदि आदि बहुत सारे प्रसंग उसमें विद्यमान हैं, जो द्वारिका में ठाकुर जी ने उद्धव को सुनाए। उन्हीं विषयों पर चर्चा हम वहां करेंगे बद्रीनाथ में। साईं को भी हम निमंत्रित करेंगे कि आप भी बद्रीनाथ पधारें और वहां श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में केदार खंड में बैठे हैं तपस्या। अब देखो बद्रीनाथ जी की एक अंतरंग बात बताऊं। हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। वर्ष में नहीं जा सकते तो 2 वर्ष में जाना चाहिए, 2 वर्ष में नहीं तो 3 वर्ष। मतलब हमारा कहने का मतलब है अवसर मिले तो जाना चाहिए। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आप कथा सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई तपस्या करता ही नहीं है। फिर कलयुग में फल कैसे मिल जाता है? जब हम तपस्या कर ही नहीं रहे तो हमको फल की प्राप्ति हो कैसे जाती? कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल कैसे मिल जाता है? इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, फल हमको मिल जाता है कर्म का। नहीं तो प्राचीन काल में तो कर्म के बाद तपस्या, फिर फल प्राप्त होता है, या फिर कर्म से अगर फल मिल भी गया तो उसकी पूर्ति के लिए तपस्या करने जाना पड़ता है। लेकिन कलयुग में तप का कोई विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई हमारे नाम से तपस्या कर रहा है और स्वयं ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं सहजता में, लड़ झगड़ के तपस्या में बैठे हैं ठाकुर जी वहां पे। पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे जहां बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। इसको केदार खंड कहा जाता है। और ये 6 महीने के लिए देवताओं का भ्रमण स्थल है। यहां देवता भ्रमण करने आते हैं। तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। तो महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी आप समझिए, हमको तपस्या करनी है। महादेव बोले बिल्कुल एक टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है तपस्या की, आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। तो फिर दूसरी लीला की, तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है, तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहां महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी, अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है, अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में। तो बोले इसको हम लेके जाए, और लेकर के गई। और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहां महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं। उस बालक को पकड़ा दिए और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं। पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से।
और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से? रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है। ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी, वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने, और तपस्या में भी कैसे बैठे हैं। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का। तो तप का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थित करके भगवान नाम जपना, उसको तप कहते हैं। हम तो फिर भी अपने दो पैरों को व्यवस्थित करके बैठे हैं, पर बद्रीनाथ भगवान जो हैं वो ऐसे तिरछे बैठे हैं, थोड़ा एक तरफ की ओर झुके हुए बैठे, इतनी घनघोर तपस्या। महादेव आकर के बोले भगवान आपको क्या आवश्यकता है, आप जिद करके और आप छल करके तपस्या में बैठ ही गए, हमने राजी राजी जगह नहीं दी तो आपने छल करके ले ली। तो महादेव को ठाकुर जी कहते हैं कलिकाल में लोग तप नहीं करेंगे, कलकाल में लोग इतने ज्यादा विषय भोग विलासी होंगे कि उनको वो कर्म करना ही उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, और फल कैसे मिलेगा उनको, और बिना तपस्या के फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के अलकनंदा जी में जल छोड़ करके मैं उनके नाम से तप करूंगा, ताकि वो केवल कर्म करें और फल मिले। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी हमको मिल रहा है, तो जिसकी कृपा से मिल रहा है उसको एक बार प्रणाम करने वर्ष में जाना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो अक्टूबर में है वहां कृष्ण उद्धव संवाद, वो बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं लिखे गए, अद्भुत स्थान। ये बात हमको इसलिए याद आ गई क्योंकि अब आगे कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होगा, उसको हम यहां बोल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने संकेत किया कि अक्टूबर में वहां कथा में आप आ सकते हो, वहां सुनिएगा। तो इस प्रकार भगवान की सब लीलाएं चल रही हैं द्वारिका में। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। ठाकुर जी के एक परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये कौन है? फिर बोलिए ये तो प्राण है ठाकुर जी के, ये सखा नहीं है। सखा तीन ही हैं। इससे क्या समझ में आता है? जितने कम सखा बनाओगे उतने खुश। कई बालकों को हमने देखा, उनकी इतनी तगड़ी फ्रेंड्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ये अच्छा नहीं। बहुत संख्या में मित्रता होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं विषय आपकी मित्रता में जुड़ा हुआ है। विषय की प्राप्ति के लिए इतने मित्र हैं। मित्र कम ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं संबंध बहुत कम होने चाहिए संसार में, ज्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। जितने ज्यादा आप संबंध व्यवस्थित करते हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, उतने टेंशन में रहोगे आप। जिसका फोन सबसे ज्यादा बजता है, बार बार आता है, वो बहुत टेंशन में रहता है। जिसके फोन 2-4 कॉल आते दिन में बहुत प्रसन्न रहता है वो। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, इसलिए सखा ज्यादा नहीं। और सखा किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती, जो संगई खावे, संगई खेले, संगई रहे, संगई सोवे, हर क्रिया में आपके संग रहे। आप धनवान हो तो भी संग है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी संग है, कभी आपका संग ना छोड़ता हो, उसको सखा कहते हैं। भगवान ने तीन ही सखा बनाए। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है?
बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो। दस इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में रखा है, मतलब जीव के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, हम जीवित रहें इसलिए भोजन कर रहे हैं। नेत्रों के लिए नहीं देख रहे हैं किसी को कि इनको अच्छा लगे उसको देखें, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को देखते हैं। कानों को प्रिय लगे, हाथों को प्रिय लगे, त्वचा को प्रिय लगे, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं। इन सब में कृष्ण विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का सेवन, या ज्ञान विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का उपभोगन, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, बहुत चटोरे यदि हम हैं, चटोरे समझते हैं, तो ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे जे गुण तो मेरो है, तू काई को लिया है अपने अंदर। अब तू चटोरा बन गो, मुंह में तुम्हें लड़ाई है गई तो जे तो मैं खाऊंगो, एक ही बच्चों, और तू कहेगो नहीं मैं खाऊंगो। ठाकुर जी बोले नहीं, जे गुण तो मेरो ही होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को खाने वाला नहीं, खिलाने वाला प्रिय है। सीधी बात, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, ज्यादा इंद्रिय इच्छाओं के पीछे व्यथित नहीं रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा है प्रशांतात्मा, जो बहुत धैर्यवान है। ये लक्षण देखते हैं ठाकुर जी, और ये लक्षण जिसमें दिख जाते हैं उसको सखा बना लेते हैं ठाकुर जी। बहुत धैर्यवान, पेशेंस, बहुत सहता है, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने धैर्य के बांध को टूटने नहीं देता, बहुत सह लेता है। ठाकुर जी को वो प्रिय है, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बंधुओं, हम लोगों के अंदर इन सब की स्थिति तो होती है, पर एक लेवल पहुंच जाने के बाद बांध जब टूटता है ना, तो फिर इतना कुछ निकलता है। जैसे कई लोग पेशेंस रखते हैं, सहन कर लेते हैं, पिताजी ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, माँ ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, मित्रों ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, लेकिन जिस दिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटता है वो किसी को नहीं छोड़ते। फिर पिताजी से लेकर के पत्नी तक सबको सुना देते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने भीतर ही घुसे रखे हैं। सहनशीलता का मतलब क्या हुआ कि सहा भी, और जिसको सहा वो भूल भी गया कि मैंने सहा क्या था। कई लोग होते हैं सहते हैं और उसको इकट्ठा करके और रखते हैं, यहां मैंने सहा था। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। प्रशांतात्मा भूल जाए, उसका सहना एहसान नहीं है, उसका सहना गुण बन जाए। कई लोग इसलिए सहते हैं कि उनका एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे स्वभाव के, कर ले तो कर ले, सह रहा हूं मैं, बस एक दिन मेरा बांध टूटेगा, तू कर ले, तेरी जहां तक इच्छा हो कर ले, मैं कुछ नहीं कहूं, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। बोलते जाएंगे और वहीं वहीं हिलते जाएंगे, कर ले तू, और कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले तू। ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहनशील तो उसको मानिए जो सहता है अपने स्वभाव से, और फिर सह करके भूल भी जाता है कि मैंने सहा था, गिनाता नहीं है। प्रशांतात्मा, ठाकुर जी को वो प्रिय है। आप लोग कहेंगे ये लक्षण कहीं ना कहीं संसार में, हम लोग इतने चतुर लोग संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात कहें हम आपसे, संसार हमारा दुरुपयोग ना करे इसलिए चतुराई कभी मत लाइए। ये गुण ठाकुर जी को प्रिय लगेगा इसलिए उस गुण को लाइए, फिर लोग आपके साथ खेलेंगे तो ठाकुर जी उनके संग दुगना खेल खेल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना आप। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप हमारे बेटे को समझाइए ना। मैं क्यों, बहुत सीधा है ये। मैंने कहा तो अच्छी बात है,
नहीं, आप देख नहीं रहे संसार कैसा है, कितना चतुर है, कितना व्यभिचार संसार में। आजकल लोगों को चतुर होना चाहिए, आप इसको समझाइए चतुर हो। तब मेरे मन में आता है कि भाई अगर किसी का स्वभाव सामान्य है, सीधा है, कोई भोला है, कोई सहनशील है, होने दीजिए। और आप इस बात का भय मत कीजिए कि संसार उसके साथ खेलेगा। अगर संसार ने खेलने का एक कदम उठाया तो ठाकुर जी 10 कदम उठाएंगे उसके प्रति, आप चिंता मत करो। कई लोग अपने सुंदर स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं संसार की चतुराई। आज मुझे किसी ने लिख के भी कहा है कि महाराज संसार बहुत चतुर है। मैं पढ़ लूं क्या, पता नहीं, खो गया कहीं, पर उन्होंने ये बात कही, संसार बहुत चतुर है और ऐसे में हम निभाएं कैसे। अब इसमें एक बात और कह दें, जिसका स्वभाव सरल होता है ना, उसको चतुर कोई दिखता ही नहीं है, उसको कोई चतुर नहीं दिखता। उसको बताना पड़ता, ए भाई ये चतुर है, इससे सावधान। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगा था ये। ये तुम जिसके साथ तुम कल घूम रहे थे वो अच्छा नहीं है आदमी, वो ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो अच्छा लगा हमको। सीधे लोगों का इस स्वभाव होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि चतुर है कौन और ये अच्छा है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, इसमें सत्संग का पुट लगाइए। सत्संग क्या करता है, आपके स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर छल कर रहा है आपसे, और अगर आप संसारी सीधे हो तो कहीं ना कहीं वो छल कर जाएगा और आप उसके शिकार बन जाओगे। वो बात अलग है कि बाद में ठाकुर जी उसको करेंगे। लेकिन यदि सत्संग जीवन में होगा, आपके मूवमेंट ही ऐसे होंगे, आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि सामने वाला छल कर भी रहा होगा तो भी आप बच के निकल जाओगे। ये सत्संग का स्वभाव होता है। सत्संग आपको विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है। संसारी सीधे यदि आप हो तो उसके चपेटे में आ सकते हो, वो बात अलग है कि उसको बाद में फल मिलेगा। लेकिन सत्संग का एक स्वरूप होता है कि निरंतर भगवत कथा श्रवण करने वाले लोगों की विवेक बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आज कोई उनके सीधेपन का फायदा उठा रहा है तो वो रात में सोचते हैं कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जो सोच के करते हैं ना, उसी से ही उनका बचाव हो जाता है। ये सत्संग करवाता है। इसलिए किसी का अगर स्वभाव सौम्य है, किसी का स्वभाव सीधा है, किसी का स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, किसी के स्वभाव में ये सारे गुण दिखते हैं आपको, उसको ये मत समझाइए कि तू चतुर बन। उसको ये कहो भाई तू बहुत सीधा है, तू सत्संग किया कर। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू खुद तो करेगा नहीं, तू तो बहुत स्वभाव का सुंदर है, तेरी रक्षा तो सत्संग करेगा। कोई गुरुजन अपनी वाणी से तेरी रक्षा करेंगे, तू कथा सुना कर। स्वभाव को मत बिगाड़िए। कई बालक मिलते भी हैं, महाराज जी पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं व्यसन नहीं करता था, पहले मैं ये सब गलत काम, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उसने मुझको इस स्थिति में डाल दिया। ये गलत है। घटनाओं से आप अपना स्वभाव बदल देते हो। बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं सहूंगा, अब मैं भी चतुर बनूंगा, ये सब नहीं, ये वैष्णव नहीं करता। वैष्णव तो एक रस रहता है, प्रशांत आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि उसके चित्त में बुद्धि में सरलता नहीं होती है, उसकी आत्मा सरल हो जाती है। और जिसकी आत्मा सरल है वो व्यवहार नाटक भी नहीं कर पाएगा वो चतुराई का, और वो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर किसी के अंदर भोलापन, अब देखो बच्चों को कहते हैं ये बच्चे जो हैं कौन है, भगवान का अवतार हैं। क्यों? सरल है, सीधे हैं, सहज हैं, मृदुल हैं, मधुर हैं। उनकी सरलता को नष्ट कौन करता है? बुरा मत मानिएगा, बुआ, फूफा, चाची, चाचा, बहन, भैया, माता पिता, ये नष्ट करते हैं। ए सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो ऐसी है। बालक के अंदर भर दिया जाता है 3 वर्ष की आयु में कि वो ऐसी हैं। उसको नहीं पता था कि ये दुर्गुण होता है, हमने सिखा दिया उसको।
कभी आपने देखा, कभी आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, छोटा बालक आपके, और कोई अगर भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने वाला आ जाए और गेट आपका नॉक करने लगे, कुछ दे दो, आप तो ऐसे मुंह कर लोगे, बच्चे क्या, इनको कुछ दे दो ना, ये मांग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए, इनको मेरी चीज दे दो, अपनी चीज ही देने लगते। फिर माता, नहीं नहीं ऐसे नहीं देते, गलत होता है, यूं हो जाता है, यूं। अब वो तो सरल था, आपने उसको चतुर बना दिया। उसके स्वभाव में नहीं था छल कपट और ये चतुराई की विचारधाराएं, हमने कर दी। ये भेदभाव बालक में जन्म से नहीं होते, हम सिखा देते। जैसा एक बाल स्वभाव होता है वैसा एक बड़े का स्वभाव हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। सहज रहिए, सरल रहिए, प्रशांत आत्मा। और तीसरा बताया जितेंद्रिय। भगवान के सखा का तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब वैसे तो इंद्रियों को जीतना होता है, परंतु हम इसका एक अर्थ, क्योंकि यहां पर विरक्त इंद्रिय भी कहा गया है, तो इसका हम अर्थ ऐसा लगाएंगे कि जो अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद देता है और कुछ नहीं देता। नेत्रों का देखने का मन है क्या सुंदरता, तो चले गए वृंदावन, राधा रमण जी को देख लिया, यही सुंदर है। कानों को सुनने का मन है तो आ गए कथा में, कथा सुन ली, यहीं कीर्तन सुन लिया, यहीं भजन सुन लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जीव को कुछ चखने का मन है तो पहुंच गए आश्रम में, जाके भंडारा पा लिया, ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नाथ द्वार चले जाओ, वहां का प्रसाद पा लिया, द्वारिकाधीश का प्रसाद पा लिया। मतलब भगवत संबंधी वस्तुओं को ही अपनी इंद्रियों को देना। जैसे कई लोग होते हैं वो ब्रांडेड चीज ही देते हैं अपने शरीर को, सिक से लेके नख तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए हमारे शरीर पर जो जिसमें कोई ब्रांड का टैग ना हो। और फिर ऐसे लोगों को बहुत वो माना जाता है आजकल, इन्फ्लुएंसर, ओ भाई ओ, ऐसे परफ्यूम लगाता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे टी शर्ट पहनता है, ऐसे वैष्णव भी बन जाएं। वो सिक से नख तक एक भी सामग्री ऐसी प्रयोग ना करें जो भगवत संबंधी ना हो, सब भगवत संबंधी वस्तुओं का सेवन। जल भी भगवत प्रसाद, अन्न भी भगवत प्रसाद, वस्त्र भी भगवत प्रसाद, तिलक भी भगवत प्रसाद, सब कुछ भगवत प्रसाद। जितेंद्रिय, ये तीन लक्षण जिसमें हैं उसको ठाकुर जी अपना सखा मान लेते हैं, ठाकुर जी अपना सखा बना लेते हैं। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी के बड़े आग्रह पर द्वारिका गए, कथाएं सबको पता हैं। द्वारिका जाकर के श्री सुदामा जी महाराज बड़े दीनता में द्वारपालों से कहते हैं कि भैया हम सुदामा हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, और हमारा मिलने का बात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है, समय हो तो करेंगे, नहीं तो हमको कहीं खिड़की से दर्शन करा दो। कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, सांदीपनी गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े। और बंधुओं, सुदामा जी कैसे सखा हैं पता है ठाकुर जी के? ठाकुर जी सो जाते हैं रात में और सुबह उठ करके पढ़ना है, गुरुजी सांदीपनी उपाध्याय जी परीक्षा लेने वाले हैं। सुदामा जी उठाते हैं, लाला उठ जा, परीक्षा है आज। ठाकुर जी कहें तू पढ़ ले, मोए बता दियो। सुदामा जी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और सुदामा जी अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बैठे बैठे लाला की ओर देखते रहते हैं। जैसे ही प्रश्न जो गुरुजी ने लिख करके दिए हैं उन प्रश्नों में कोई कठिन प्रश्न आता है तो ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, चौथो बता दे। तो फिर सुदामा जी, अब इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ठाकुर जी भी तो चीटिंग करते थे। ये ठाकुर जी को कोई ज्ञान की आवश्यकता, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो तो लीला कर रहे हैं सुदामा जी के साथ। सुदामा जी ऐसे सखा हैं ठाकुर जी, घनिष्ठतम। जितने दिन ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में रहे, एक भी दिन ठाकुर जी ने अपनी थाली में भोजन नहीं किया। सुदामा जी की में करते हैं, और सुदामा जी से कहते हैं, देख मैं अभी अभी व्रत छोड़ के आया हूं सुदामा। बोले तो मोए अपने हाथ ते पानो ना आवे, यशोदा मैया अपने हाथ ते पवावे।
अब यहां मैया तो है ना, तू पवा दे। तो सुदामा जी पवाते हैं ठाकुर जी को, सुदामा जी खिलाते। ऐसे सखा हैं सुदामा जी। अब कई बातें ऐसी हैं वो मंच से बोलने में अलग अलग ढंग में ले जाते हैं, पर इतनी घनिष्ठता है ठाकुर जी और सुदामा जी की कि सुदामा जी और ठाकुर जी जब वस्त्र धुलते हैं अपने, तो ठाकुर जी धुलने बैठते हैं, गुरु जी देखते हैं, क्योंकि बच्चे सब गुरुकुल में तो सब करते हैं बच्चे, तो गुरु जी ध्यान भी रखते हैं सब करें अपने आप। ठाकुर जी अपने वस्त्र लेके आते हैं धोने, गुरु जी जैसे आगे जाते हैं तो ठाकुर जी के वस्त्र भी सुदामा जी धो दे। तू बैठ जा लाला, तू मत कर, मैं धो दूंगा। और बढ़िया धो देते हैं। कभी कभी सुदामा जी के निजी अंग वस्त्र जो हर कोई नहीं पहनता, ठाकुर जी पहन के भाग जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं लाला जी अच्छी बात ना है, वो निजी वस्त्र है, वो भीतर को वस्त्र है, वो तो सबको धारण ना करना चाहिए। ठाकुर जी अरे तू तो मेरा सखा है, तो हम दोनों तो पहन सके। ऐसे सखा है सुदामा जी, ऐसे सखा श्री सुदामा जी महाराज। और द्वार पर आकर के एक बार भी किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इतना घनिष्ठ हूं। मेरी कहीं दीन दशा देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठा ले कि इतने घनिष्ठ सखा हो तो तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। कहीं मेरी अवस्था, मेरे वस्त्रों को देख करके मुझ पर तो दया आएगी, लेकिन एक प्रश्न भी तो उठेगा, इतने घनिष्ठ हो श्री कृष्ण के और तुम्हारे ऊपर ये इतनी दया भी नहीं करी ठाकुर जी ने। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते, बस इतना कहते हैं हम दोनों सखा हैं। आजकल के लोग पड़ोसी के यहां चाय पी के चला गया प्रधानमंत्री, अपना ढिंडोरा पीटते। हमारे यहीं तो आए थे, यहीं पे ही बैठे थे, हमारे द्वार पे बैठ के गए, मैंने ही मठरी दी थी उनको जबरदस्ती। हम लोग बड़े संबंधों के प्रचार करने में दुगना तिगुना करके बोलते हैं, और एक सुदामा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वर्षों तक नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। भैया एक बात कहें, जहां पवित्र संबंध होता है ना, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता, उसका बहुत बहुप्रचार नहीं करना पड़ता। आजकल बुरा नहीं मानिएगा, प्रचार का जमाना है। आप लोगों से कान पकड़ के क्षमा मांग रहा हूं मैं। हमसे जितने लोग मिलने आते हैं ना, अगर उन सबके फोन बाहर जब्त कर लिए जाएं कि फोटो नहीं खींचना महाराज जी के साथ, आधे तो वहीं से लौट जाएंगे। बिना फोटो के काय को जाना, कोई महाराज जी हमारा कुछ दे रहे हैं, हमें फोटो ही तो चाहिए हमें। प्रचार। और एक सुदामा जी हैं, ऐसे घनिष्ठ सखा हैं श्री कृष्ण के, लेकिन किसी से इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कहीं ये कोई ये ना सोच ले कि इन पर कृपा नहीं की श्री कृष्ण ने। द्वारपालों से जाकर के कहते हैं मेरे सखा हैं बचपन के श्री कृष्ण। हम दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे साथ में, तो द्वारपाल थोड़े से व्यंग में हंस जाते। अच्छा हाँ, आपके संगी पढ़े होंगे ठाकुर जी। सुदामा जी बोले हाँ हम संगी पढ़े थे। मैं मिलने नहीं आया हूं, मैं उनसे कोई बैठ के मुझे वार्ता नहीं करनी है, कोई उनके साथ भोजन प्रसाद कुछ नहीं कर, कुछ देना लेना भी नहीं है। हो जाए तो आप करा देना, नहीं तो कोई खिड़की हो जहां से वो मुझे दिख जाए, मैं देख करके वापस चला जाऊंगा। कहीं कहीं कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारपालों ने भगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान के द्वारपाल हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। द्वारपालों ने सुदामा जी को बैठाया, पर द्वारपालों को यह विश्वास नहीं था कि ये ठाकुर जी के सखा है। द्वारपाल बोले आप बैठिए, हम देखते हैं कुछ योजना। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तो सुदामा जी के सहित कई नगरों के राजा भी आए हुए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा फलाने देश के राजा आए हैं। भगवान बोले अभी बैठाओ। वहां के राजा आए, उनको कहो 2 दिन रुकें। वहां के राजा आए, ऐसे करके सब बता रहे थे। वहां के महंत आए, वहां के पुरोहित आए, आदि आदि सबका बताते हुए ठाकुर जी हम भूल गए बताना, एक ब्राह्मण और आया है। अच्छा कौन है? अपने आप को आपको आपके बचपन का सखा बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आपके संग विद्यालय में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। लेकिन ठाकुर जी
तन की स्थिति तो बहुत दयनीय है उनकी। उनके वस्त्र ना जाने कितनी जगह से तो रफू हुए हैं, और तन पे हड्डी इतनी है कि उंगलियों पर गिन लिया जाए। बीच बीच में प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ललाट पर तेज तो बहुत है उस ब्राह्मण के, ऐसा लगता है कि त्रिकाल संध्या करता होगा। बहुत दूर से चल के आया, पैरों में छाले पड़ गए हैं, और कह रहे हैं कि हमें मिलने का ऐसा कोई मन नहीं है, ठाकुर जी अगर अवकाश देंगे तो मिलेंगे, नहीं तो कहीं खिड़की से आपको देख करके जाने को राजी हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, और ठाकुर जी को वो बात चुभ गई कि पहले राजाओं का परिचय दिया गया, पहले सबके बारे में बताया गया, सबके इतना महिमा मंडन किया गया, और श्री सुदामा जी का नाम अंत में वो भी भूल गया था, याद आई तो बताने लगा। इस प्रकार से परिचय दे रहा है। ये क्या जानता है कि सुदामा मेरे लिए कौन है? भगवान बोले सुदामा आया द्वार पर। जी भगवान, और तुम उनको वहीं छोड़ के आ गए हो? प्रभु आप प्रसाद पा रहे थे। इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं है। थाली सामने रखी है, साक्षात लक्ष्मी परांबा जगदम्बा रुक्मणी सामने भोजन हाथ में रोटी परोसने को खड़ी हैं, सब बड़े बड़े ऋषि महा सब वेद ध्वनि कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, और बीच प्रसाद में ठाकुर जी अपनी चौकी से कूद पड़े। चाहते तो दंड देते, विलंब चाहते तो दंड देते, समझाते, बात करते, लेकिन ठाकुर जी को इतना सब्र कहां। सुदामा बाहर खड़ा है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ठाकुर जी। मुकुट कहीं गिरा, जैसे कोई बेसुध हो जाता हो, जैसे किसी को अपने तन की सुध ना रहती हो। इस अवस्था में ठाकुर जी आ गए, दौड़ पड़े द्वार पर। मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा आया है। आज वर्षों बाद सुदामा को देखने जा रहे हैं। 7 देहरियां हैं ठाकुर जी के भवन में। हर देहरी पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े गाजे बाजे बजाने वाले खड़े रहते हैं ठाकुर जी के स्वागत सम्मान में। आज सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी की इस आतुरता को देख के सब पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं? मुख्य द्वार पर पतले दुबले से सुदामा जी कोने में खड़े हैं। ठाकुर जी को दौड़ता आके देख 2-3 लोगों ने तो कोहनी मार के सुदामा जी को पीछे कर दिया, पीछे हटो ठाकुर जी आ रहे हैं। और सुदामा जी दौड़े दौड़े आए, और मुख्य द्वार पर आकर के मानो जैसे आर्तनाद में, करुण पुकार में ठाकुर जी मेरा सुदामा कहां है? उस भरी सभा में भीड़ लगी थी द्वार पर, तभी ठाकुर जी देखते हैं कोने में सुदामा जी के सजल नेत्र खड़े। ठाकुर जी ने अंक से भर लिया, मेरे सुदामा आ गए हो, मेरो सुदामा आ गए हो, मेरो सखा आ गए हो। बार बार सुदामा जी के मुखमंडल को देखते हैं, फिर से अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। और सुदामा जी को संकोच हो रहा है। ठाकुर जी के स्पर्श के सुख से वो आनंदित हो रहे हैं, पर इतनी सभा देख के वो संकोच कर रहे हैं कि लाला इतनो प्रेम प्रकट मत करे, नहीं तो पर सबरे प्रश्न उठाएंगे। इतना इतना प्रिय सखा, और ये दशा में। सुदामा जी ने अपने गाल से, अपने अधर से, अपनी नाक से, अपने माथे से सबसे स्पर्श किया सुदामा जी का। अपने नेत्रों के जल से मानो अभिषेक कर दिया सुदामा जी का। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी द्वार पे ही बस अंक में भरे भरे खड़े हैं, और जितने लोग वहां खड़े हैं सब देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले बड़े दिन में आए सुदामा। अरे देखो द्वारिकावासियों, ये मेरा सखा सुदामा, मेरा प्राण सुदामा है। कभी इसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, ये क्योंकि प्रचार नहीं करता है, आज आया पहली बार द्वारिका।
और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके सुदामा जी को लेकर के भीतर जा रहे हैं। और बीच बीच में चलते चलते ठाकुर जी को जाने क्या होता है, रोकते, फिर सुदामा को अंग से भर लेते हैं। तुझे इतने दिन में याद आई मेरी, इतने दिन बाद आया तू। मानो आज ठाकुर जी अपना राजकीय स्वरूप भूल गए हों। सुदामा जी को लेकर के अपनी स्वधर्मा सभा में पहुंचे, जहां ब्रह्मादि देवता भी आते हैं, और किसी आसन पर नहीं, किसी सामान्य कुर्सी पर नहीं, किसी सामान्य चौकी पर नहीं, द्वारिका के राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। बैठे हुए सुदामा जी बोले, लाला मैं यहाँ को अधिकारी ना हूं। ठाकुर जी बोले, आपका अधिकार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बैठ जाओ चुपचाप, यहीं बैठो। और रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही, जल्दी पात्र लाओ, चरण धोने सुदामा जी के। ठाकुर सुदामा जी बोले, लाला ये सब मत करें, वो बहुत संकोच है। और भीड़ लग गई है वहां पर, और सब आश्चर्य में देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस पतले दुबले ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को एक परात्म पद रहा। सुदामा जी रो रहे हैं कि जगन्नाथ साक्षात मेरे चरण में बैठे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से प्रवाह इतना तीव्र था कि जल लिए रुक्मणी जी खड़ी रह गईं, और ठाकुर जी ने अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। चरणों की स्थिति देखकर के ठाकुर जी इतनी पीड़ा में आ गए। अपने शीश से सुदामा जी के चरण लगाए, और जितना जल एकत्रित हुआ उसको एक पात्र में भर करके ठाकुर जी ने 3 घूंट तो ठाकुर जी ने धारण किए। सुदामा जी रोकने, लाला जी सब मत करे, मैंने पाम भी ना धोए, मैं कितनों दूर से चल के आया हूं। अरे लाला मामे देख रक्त निकल रहा है, मेरी एड़ी फट गई है, ये सब मत करे लाला। ठाकुर जी कह रहे, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ठाकुर जी उसको पान कर रहे हैं। रुक्मणी आदि सब पटरानियों को भगवान ने इशारा किया, सब अंजलि फैला के बैठो, और सबको ठाकुर जी देकर के आए, पान करो। अपने महामंत्री को आज्ञा कर दी, ये बचा हुआ जितना जल है इसको पूरी द्वारिका में छिड़काव करवा, एक कोना भी रहना नहीं चाहिए, मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरण दल से। इतना मान देते हैं ठाकुर जी। और बैठ गए चरणों को अपनी गोद में रख करके, और सुदामा जी से बोल रहे हैं, बहुत दिन में आए, मेरी याद ना आवे तुम्हें? सुदामा जी आपको ब्याह है गो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले, हाँ लाला है गो। अच्छा मोए ना बुलायो ब्याह में? लाला अब तो तू राजा बन गो है, तो ये बुलावे को मतलब है तेरे संग में 25-30 तो हाथी आमेंगे, 50-60 घोड़ा आमेंगे, उन पे बैठ के सैनिक आमेंगे, और इतने लोगों ने बुला के दावत करानो मेरे बस की बात तो ही नहीं लाला। हमारे ब्याह में तो हम दुल्हा दुल्हन ही भूखे रह गए, भोजन की व्यवस्था ही नहीं, ऐसा तो ब्याह है तो कैसे बुला? तो लाला तू बता, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, कोई और बात करते। नहीं नहीं लाला बता, तेरो ब्याह ना भयो? अरे जे फिर पास में मंत्री खड़े थे, उनसे बोले, विद्यालय में मोतियों कहते, देखियो सुदामा इतने ब्याह करूंगो कि मेरे नगर में मेरी बहू रहेंगी और कोई ना रहेगो, इतने ब्याह करूंगो। मंत्री आदि बोले, तो कर भी लिए हैं इन्होंने। सुदामा भी बोले, लाला तेरो ब्याह है गो? बोले हाँ है गो।
कहाँ है भाभी, कहाँ है भाभी थे तो मिलवाने। ठाकुर जी बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ न मिलवा दे। कहाँ है भाभी? इतनी सारी लुगाई खड़ी है, इनमें तो कौन सी है? बोले बैठो अभी बुलाते हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया, आओ सब लाइन से प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा भाभी जी जय, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा। सब प्रणाम करते करते 500 प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी धीमे धीमे ऐसे हो गए, लाला लेके तकिया धर दे यहाँ पे नीचे, हाथ धार को मेरो। ठाकुर जी हाथ के नीचे कोनी के नीचे हाथ लगा खड़े हैं, लोग करो प्रणाम दो। जब 1000 प्रणाम कर गई सुदामा जी बोले लाला पत्रो दुबरो शरीर में तो पधार जाऊंगो। अच्छा एक बात बता, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले अपनी है। कितनी और हैं? भगवान बोले 1000 चली गई, अभी 15,108 और हैं। सुदामा बोले लाला तेने इतने ब्याह किए? भैया लाला देख, मैं तो पत्र दुबरो ब्राह्मण हार जाऊंगो, मेरे तो शरीर में ताकत ही ना है। एक काम कर, पत्नी 16,108 हैं, पति तो तू ही अकेला है। बोला पति मैं ही हूं, तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दूं, आजा। और जैसे ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया है, आकाश में देवताओं के नेत्र सजल हो गए। साक्षात जगन्नाथ जगत दिहंता जगदाधार सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी के नेत्र सजल हो गए इस प्रेम मिलन को देख करके। सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगाया। ऐसा प्रेमत्व है श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का। सुदामा जी से भगवान बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी, चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है सुदामा जी। अपने स्वाभिमान की, और स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए। सुदामा जी को लगे ये सबके सामने नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग यही पे प्रश्न उठाएंगे कैसो सुदामा, और अभी भी उठा ही रहे होंगे। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली, खोल करके देखा तो 4 जगह के चावल देख करके ठाकुर जी समझ गए एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में सुदामा कभी शिकायत नहीं करता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा ली, बोले मैं इंद्र की संपदा सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले इंद्र की संपदा कम है, मैं तीनों लोगों की संपदा सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी बोले तीनों लोग भी कम है, मैं लक्ष्मी को इसकी दासी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, लक्ष्मी को दासी मत बनाओ। लेकिन ये सब बोल करके नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, बस 3 मुट्ठी चावल पा गए। लक्ष्मी जी ने देख लिया, रुक्मणी जी ने देख लिया कर क्या रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला अब बहुत विलंब है, क्यों मैं वापस जाऊं? ठाकुर जी बोले जाओ, फिर आजो, आते नहीं हो, अगली बार भाभी को लेके आई हूं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर को निकले, कुछ दिनों बाद जब पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे महाराज, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले भैया यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी थी वो कहां गई? बोले हमको नहीं पता, हमको तो बने बनाए महल मिले, हम तो बाद में ड्यूटी पे आए यहाँ पे। अच्छा, इस भवन में यहाँ के मालिक जो होंगे उन्होंने मेरी कुटिया कहीं कर दी होगी, उनसे पूछ लो कहाँ हैं। और हमारे मालिक तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं ही हूं? अरे नहीं नहीं हम नहीं है, श्री कन्हैया ने तो बताओ हमारी धोती ना बदली, जा में गए वही में आ गए, का देखो। अच्छा, उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला।
सुदामा जी बोले अगर हमारी पतली दुबली फटी सी साड़ी में पत्नी होगी तो समझ जाएंगे ये हम ही हैं, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन जब आवे संतोष घन सब धन धूर समान, जब संतोष जीवन में आना, एक बात आपको बहुत गूढ़ता बताएं, व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा वो पहले से हेल्दी होने लगता है। क्यों? रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, पहले से अधिक खाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न रहने लगता है। और प्रसन्न जब व्यक्ति रहता है ना तो एक रोटी भी फलती है उसको। और अप्रसन्न व्यक्ति, हमारे संग इतने कई सारे लोग रहते हैं पतरे दुबरे, 20-20 रोटी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अप्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता जैसी बढ़ती है तो शरीर में लगने लगता है सब माल। सुदामा जी की पत्नी अब थोड़ी सी भारी हो गई थी, और नई साड़ी और बढ़िया सुंदर बन के जैसे ही बाहर आने लगे, सुदामा जी देख करके बोले सुशीला। सुदामा जी बोले जे नहीं है भैया, हमारी तो पतरी दुबरी सी कहां पर जा रहे हैं। जैसी जान लगे पीछे से ठाकुर जी की आवाज, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के गले में गलवैयां डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े। सुदामा जी बोले लाला जी तेने कहा कियो? ठाकुर जी से बोले मैंने तो कछु ना मांगी, फिर तेने काय को दियो मुझे? ठाकुर जी बोले जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूं सुदामा जी। आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप मेरे परम सखा सुदामा हैं। अब ये महल संपत्ति इनसे ये मत सोचिएगा कि आपका भजन घटेगा। मैं एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से आपके पास ही रहूंगा, आप सदा आपके संग ही रहूंगा, आप यहीं रहो। और श्री सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी भीतर प्रवेश, ठाकुर जी अंतरंग भाव से सुदामा जी के भवन में ही रहने लगे, एक रूप से द्वारिका में लीला कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान।